नमस्कार दोस्तों, देश की 140 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटकर मोदी सरकार खुद को गरीबों की सरकार बताती है। पर सच ये है कि उन्हीं 50% गरीबों से मोदी सरकार 2/3 से थोड़ा कम यानी कि 64.3% जीएसटी टैक्स के तौर पर वसूल लेती है, जबकि देश की 40% मिडिल क्लास आबादी से 1/3 टैक्स आता है और बाकी 3 से 4% अमीरों से आता है। यानी कि सरकार अगर 100 रुपए टैक्स वसूलती है तो 64.3 रुपए सबसे गरीब लोगों से ऐंठ लेती है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे सरकार आम लोगों से टैक्स लेती है। लेकिन देश में परसेप्शन ऐसा बनाया गया जैसे गरीबों से टैक्स ही नहीं लिया जाता है। खड़े करे, कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? बहने, भाई, बुजुर्ग, बच्चे तो सारे देते हैं टैक्स। किसी ने भी टैक्स दिया? कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे लोगों में बस 8 लोग टैक्स देते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। सोचिए, केजरीवाल के सवाल पर इस भीड़ में से कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग टैक्स भी देते हैं, क्योंकि इन लोगों को यही बताया गया कि सिर्फ उद्योगपति टैक्स भरते हैं या फिर अच्छा कमाने वाले या फिर सैलरी पेशा कर्मचारी टैक्स भरते हैं, जबकि सच्चाई ये है सारे लोगों में बस 8 लोग टैक्स देते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जो एक हमारे देश का भिखारी है वो भिखारी भी टैक्स देता है। ये तो उनकी बात हो गई जो खुद को टैक्स पेयर नहीं मानते, लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक सच ये है कि देश की सबसे गरीब आबादी में से करीब 2/3 यानी कि करीब 60% से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इसके बदौलत ही मोदी सरकार अप्रैल 2024 तक 12.4% सालाना ग्रोथ के साथ 2.10 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन कर पाती है, जिसको मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बताती है। फिर भी देश के इन गरीबों की गिनती टैक्स देने वालों में नहीं होती, क्योंकि देश का आम आदमी फुटकर में सामान खरीदता है, साथ में जीएसटी का पैसा भी देता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने भी टैक्स के रूप में सरकार को पैसा दिया। जबकि डायरेक्ट टैक्स देने वालों को पता होता है और मोटी सैलरी कमाने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग इस बात को कम ही समझता है, क्योंकि उसको सरकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। खैर, अगर आप स्कूटी खरीदने जाएंगे तो 75,000 की स्कूटी पर 28% जीएसटी और 20% रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूला जाएगा। यानी कि जिस स्कूटी का एक शोरूम प्राइस 75,000 रुपए है, उसकी ऑन रोड कीमत 1,20,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि सरकार टैक्स के रूप में 40 से 45,000 रुपए लूट लेती है, जो 48% के करीब टैक्स बैठता है। अब सोचिए, स्कूटी या फिर बाइक कौन चलाता है? मध्यम वर्ग या फिर गरीब। अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला तो चलाते नहीं हैं, लेकिन जीएसटी के नाम पर सरकार फुल वसूली करती है, यानी कि 28% जीएसटी लेती है। गाड़ी में रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग लेती है और सेस के रूप में भी वसूली करती है, जो दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा टैक्स है। वहीं आसियान देशों में ऑटो इंडस्ट्री पर टैक्स की दर 8 से 14% है। यानी कि आसियान देशों में अगर स्कूटी पर टैक्स 50 रुपए लगता है तो भारत में उसी स्कूटी के लिए 100 रुपए देना पड़ता है। अब बताइए, विश्व गुरु की नियत गरीबों और मध्यम वर्गों को राहत देने की है या फिर उनसे वसूली कर अमीरों को खैरात बांटने की है? 19 दिसंबर 2021 की एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई से पता चलता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया। वैसे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों का 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। पर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली सबसे गरीब जनता और मिडिल क्लास लोगों के खाते में क्या आया? गरीबों को तो 5 किलो राशन मिला, चलो, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला? सिर्फ कर्ज, जिसको चुकाते रहना है, वरना बैंक आपका सिबिल खराब कर देगा। उसके बाद तो कर्ज भी नहीं मिलेगा। अब जब चुनाव की बारी है तो फिर ऐसी सरकार चुनना है जो आम पब्लिक के हित में सोचे, ना कि जनता से लूटकर उद्योगपति मित्रों को बांटे। नमस्कार।